जबलपुर जिले के सिहोरा में ऐसा बवाल हुआ जिसने एक बार फिर से धार्मिक सौहार्द पर सवाल खड़ा कर दिया। एक छोटा सा विवाद था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि कोई जंग छिड़ गई हो। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि कुछ लोग मस्जिद से निकलकर आए, गाली गलौज करने लगे, मंदिर की ग्रिल तोड़ने का आरोप भी है। दोनों तरफ से कहासुनी के बाद मारपीट हुई, पथराव हुआ। देखते ही देखते आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिसके बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस ने स्थिति को संभाला, उपद्रवियों को खदेड़ दिया। शुक्रवार को भी दोपहर के बाद फिर एक बार बवाल हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आज इसी पर महा डिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। फिर एक बार वही तस्वीरें सामने आई हैं। फिर एक बार किसी ने धर्म की आग लगाई है। फिर एक बार शांति के टापू में अशांति फैलाने की साजिश रची गई है। फिर एक बार मध्य प्रदेश में धर्म पर कलेश मचा है। इस बार बवाल न्यायधानी और संस्कारधानी जबलपुर के सिहोरा इलाके में हुआ है। एक छोटा सा विवाद हुआ, सिहोरा सुलग उठा, धार्मिक विवाद की आग में जल गया। शुरुआत हुई मंदिर के ग्रिल तोड़ने के आरोप में एक युवक से मारपीट के साथ, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। कहा जा रहा है कि इसके बाद मंदिर में उत्पात मचाया गया और फिर क्या था, देखते ही देखते विवाद ने तनाव का रूप ले लिया। मस्जिद के गेट खुला और वहां से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहां आकर गाली देने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लिखी और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतः नियंत्रण में। सिहोरा में हालात तनावपूर्ण बने हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। थाने का घेराव किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच सियासी गलियारों में भी सख्त एक्शन की मांग हो रही है। आप विश्वास रखिए कि वहाँ की शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। फिर से एक बार सौहार्द स्थापित होगा। न्यायपालिका फैसला करेगी कि किसने क्राइम करा है या नहीं करा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, कोई भी हो। अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो। अगर किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में बाधा खड़ी करने की कोशिश की, आरती या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को रोकने की कोशिश की और उसमें पथराव किया तो हाथ पैर तोड़कर जेल में पटका जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पूरे इलाके में एहतियातन पुलिस गश्त जारी है। तो सिहोरा में जो कुछ हुआ है उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। अब लोगों में वो सौहार्द नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। इतना बवाल, इतना हंगामा पहले नहीं होता था। मिल बैठकर बातचीत से मामले सुलझ जाया करते थे। अब बातचीत नहीं होती, हुड़दंग होता है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या यही नहीं नई रीति नीति बन गई है? आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा हमें ही बनाए रखना है। कोई कितना भी उकसाए, हमें एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों, रीति रिवाजों का सम्मान करना है, ताकि फिर कोई और सिहोरा न बने। अब सवाल ये है कि आखिर सिहोरा में जो कुछ हुआ, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 कि क्या पथराव और तोड़फोड़ ही आखिरी रास्ता? सवाल नंबर 2, क्या एक साथ बैठकर समाधान नहीं निकाला जा सकता? सवाल नंबर 3, देश प्रदेश में आपसी सौहार्द आखिर बिगड़ क्यों रहा है? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल है। जमशेद आलम मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हैं, जितेंद्र चौहान विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के नेता हमारे साथ कनेक्ट हैं, शैलेशानंद गिरी जी हिंदू धर्म से हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे सभी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सर आप ही के कंधों पर है, भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर है, और ऐसे में अगर बवाल की स्थिति इस कदर हो जाती है कि सवाल उठने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मारपीट तक हो गई। मंदिर मस्जिद जब आमने सामने है तो पहले से पुलिस फोर्स वहां पर तैनात होगा ना सर, तो कैसे ऐसी स्थिति बिगड़ गई? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिस तरह की वहां पे स्थितियां निर्मित हुई, उसके बाद में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके पूर्व में एहतियातन तौर पर वहां पर जो है निगरानी का कार्य भी शासन द्वारा किया गया था।
लेकिन जो एक मुझे लगता है कट्टरपंथी समूह और जिस तरह की तैयारियां की गई, और सिर्फ ये यहाँ नहीं है, ऐसी घटना कर्नाटका में हुई और ऐसी घटना हैदराबाद में हुई, तो मुझे लगता है कि ये कुछ कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा पूर्व नियोजित कृत्य था जिसको जो है वह अंत में अंजाम दिया गया। और सबसे पहली बात है कि इबादत के समय पर इस तरह की इबादत गाह में पत्थर लेकर कौन इकट्ठा करता है? ये एक दिन में त्वरित इकट्ठा किए गए पत्थर नहीं, जितने पत्थर वीडियो के माध्यम से वहां रोड पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह का कृत्य किया गया मध्य प्रदेश शांति का टापू, किसी भी अपराधी को चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, खुली छूट नहीं दी जा सकती, ना दी जाएगी। पूर्व में अगर आपने देखा होगा तो महू में विजय जुलूस में इस तरह के पत्थर चलाए गए थे, वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित हुआ कि वहां पर झूठ प्रेषित किया गया कि जो है मस्जिद में घुसने के प्रयास किए गए, लेकिन वहां पर भी नहीं किए गए थे। और दुर्गा पूजा के विरोध में जिस तरह का कृत्य किया गया, निंदनीय घटना है। मुझे लगता है समाज के उस तबके को आगे आकर खुला विरोध करना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता के साथ में हिंसात्मक दृष्टि का आगमन इस तरह के लोग मध्य प्रदेश में करना चाह रहे हैं, और डॉक्टर जिसको प्रेम व्यास, प्रशासन किसी भी स्थिति पर नहीं आपने करने दो देगा, शब्दों का न इस्तेमाल परमिट किया जा सकता है। और उन्हीं दो शब्दों से लेकर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, उन्हीं दो शब्दों से जुड़ा। एक आपने कहा कट्टरपंथी और दूसरा आपने कहा पूर्व नियोजित। पहले से ही ये नियोजित थी हिंसा कि ऐसे पत्थर फेंके जाएंगे मस्जिद से, आपने ये कहा। मुझे बताइए कि आप लोगों की सरकार होते हुए, आप तो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं ना सर, आप लोगों की सरकार होते हुए ये कट्टरपंथी, पूर्व नियोजित, ये सब कैसे हो जाता है? ये तो सीधे तौर पर आप लोगों की व्यवस्था पर सवाल है ना सर। नहीं पूजा जी, देखिए जब भी निरीक्षण प्रक्रियाएं होती है तो एक तबका होता है जो राजनीतिक संरक्षण देने का कार्य करता है और जो चाहता है कि निरीक्षण प्रणालियां ना हो। इसके पूर्व में आप देखेंगे ना, खंडवा की घटना की हो, बुरहानपुर की घटना हो, वहां पर जब जांच प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थी तो एक जो राजनीतिक दल है वो खुलकर विरोध कर रहा था और तुष्टीकरण के आरोप लगा रहा था। हमने कहा था कि कानून व्यवस्था संभालना हमारा कार्य, हमारा दायित्व है। अगर कहीं पर इस तरह के नेक्सस की तरह कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार बाध्य होकर कार्रवाई करेगी। और मेरा प्रश्न आज उन लोगों से है कि वे ये बताएं कि क्या यह संभव है कि तुरंत त्वरित वहां पर अगर कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद में त्वरित इतनी संख्या में पत्थर का एकत्र होना और वहां पर एक धार्मिक स्थल को बदनाम करने की दृष्टि से और वो कट्टरपंथियों का समर्थन करना, क्या यह उचित है? ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास, मैं लौटती हूं आपके पास। मोहम्मद आसिफ बताइए, लाउड स्पीकर को लेकर बात होती है, बात होती तो चलो तब भी ठीक था, बात ही नहीं होती है, विवाद होता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि पत्थर तक फेंक दिए जाते हैं। ये पत्थर बार बार आ कहां से जाते हैं मस्जिद में? ये हो क्या रहा है देश के अंदर? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बयान आपने सुनाया और संविधान की शपथ लेकर जो बयान था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी ऐसे विधायक के ऊपर जो बयान दे रहे थे। हमने दिल्ली दंगों के अंदर देखा, ट्रॉली के अंदर बस किस तरीके से पत्थर लाके इकट्ठे किए गए थे मौजूद चौक के ऊपर, और वहीं पर आज मंत्री बने बैठे, उनका बयान किस तरीके का था। उसके बाद दिल्ली दंगे किस तरीके से बढ़े, ये तो कोई झुटलाया नहीं गया। किस तरीके डीसीपी साहब साथ खड़े थे और धमका रहे थे, आज तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये नया भारत है ना, जहां खड़े होकर प्रशासन को धमकाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पुलिस आंख बंद करके देखती रहेगी, ना कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ में। एक सेकेंड मोहम्मद आसिफ, एक सेकेंड, आप मुझे ये बताइए, सिहोरा में मस्जिद में पत्थर कहां से आ गए? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। रमजान का महीना चल रहा है ना सर। सुन तो लीजिए पूरी बात सुनिए ना, सुनने से पहले दूसरी बात पे चले जाते एकदम। नहीं, मैं तो पहली बात कर रही हूँ, दूसरी बात पर आप गए हैं सर। मैं पहली बात पर हूँ। जो हालात आज हो गए, मैं दोनों बात को जोड़ रहा हूँ। जो संविधान की शपथ लेकर डीसीपी साहब के सामने खुलेआम धमकाते हैं, जिनको कोर्ट कहता है इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ट्रांसफर हो जाता है। ये नया भारत है क्या? ये नया भारत है जिस तरीके से पुलिस सामने धमकाया जाता है और कोर्ट के रातों रात जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है? जब ऐसे लोगों के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ बयान देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। देश के हालात बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है, ऐसे संगठनों का हाथ है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाथ है। सीहोर में मस्जिद में पत्थर कहां से आए मोहम्मद आसिफ? ऐसी जगह बदलनेगी। मैं कहूंगा इस विधायक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की अपील क्यों नहीं करते आप? ठीक है, नहीं जवाब देंगे आप, नहीं बोलेंगे आप। जमशेद जी, आपकी बारी में आऊंगी सर, आपके पास प्लीज इंतजार कीजिए। नहीं पूछ नहीं सकता, आपने क्यों नहीं पूछा? ये विधायक का बयान है,
ये चुने हुए विधायक यही लोग हैं जो शाब्दिक समर्थन देते हैं और उसके प्लीज बाद में सर सब रुकिए, बीच में नहीं बोलिएगा, बीच में नहीं अब सर, देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है, मैं आऊंगी आपके पास, आप रुकिए। डॉक्टर प्रेम व्यास, जो जवाब दिया उन्होंने, जो मैंने उनसे सवाल पूछा, मोहम्मद आसिफ, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब तो आप भी देंगे ना? आपने विधायक का बयान सुना है, उसके ऊपर भारतीय जमशेद आलम जी को लेकर आए। जमशेद आलम जी, इसी सवाल का जवाब आप दे पाएंगे क्या? रमजान का महीना चल रहा है सर, आरोप लग रहे हैं कि मस्जिद से सीधे पत्थर फेंके गए हैं, मंदिर की ग्रिल तोड़ दी गई, ये क्या हो रहा है सर? जी पूजा जी, आप एक पक्ष देख रही हैं और एक पक्ष नहीं, मैं दोनों पक्ष देख रही हूँ और मैं दोनों पक्षों से सवाल पूछ रही हूँ। आपको सुनना चाहिए, मैं दोनों पक्षों से सवाल पूछ रही हूँ। अभी आपकी बारी, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। मस्जिद की बात कर रही हैं, मंदिर की बात नहीं कर रहे। मैं मंदिर की भी बात कर रही हूँ सर। बात होती है तो दोनों पक्षों की होती है, एक पक्ष की नहीं होती। ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब आप सुनिए, शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए, शांति से सुनिए भाई साहब। गंभीर प्रश्न है, समय कम रहता है। हर ओर आग धुआं तोड़ फोड़ खौफ शरर है, ए हिंद तेरी धरती पे ये किसका असर है। खुशियों की सजी बज़्म थी, हर घर था गुलिस्तां, पल भर में हुआ क्या कि जमी खून से तर है। मस्जिद में नमाज हो रही है, रमजान का महीना है, आरोप लगाए जाते हैं कि पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरी तरफ मंदिर के अंदर में लोग इकट्ठे थे, वो क्यों नहीं बताते? वो पहले से प्री प्लान क्यों हो रहा था सब? ये पूरे मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? आखिर आप एक तरह के आरोप लगा करके एक धर्म विशेष को, मजहब इस्लाम के मानने वालों को, जबलपुर वालों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना कितनी बड़ी बात है। क्या केवल ये पत्थरबाजी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक ही शहर में की जा रही? पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर में पत्थरबाजी के नाम से मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और फिर सड़कों पर आकर के बैठ जाते हैं। और उसके बाद में आप ये नहीं देखते कि माह रमजान का इबादत का महीना है, अगर उधर आरती हो रही थी उसका भी सम्मान है, हमारे सनातन के मानने वालों का भी सम्मान है। भोपाल के विधायक आतिफ अकील ने आज ही एक बहुत शानदार बात कही। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने समर्थन किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम लोग तो हिंदुओं और सनातन के मानने वालों को गले से लगा के चलते हैं। हम लोग समाज में एक सद्भावना का साथ लेकर के चलते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। क्यों शांति समिति की बैठक नहीं हुई? क्यों दोनों मस्जिद और मंदिर के लोगों को बुलाया नहीं गया? क्यों पुलिस को वहां पर पहले से एक्टिव क्यों नहीं किया गया? पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में ठीक, जमशेद आलम जी, ओके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ठीक है, लगाने वाले जो लोग, जो विधायक आरोप लगाते हैं। ठीक है, रुकिए अब जितेंद्र चौहान जी और शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया। रुकिए सर, जमशेद आलम जी रुकिए। जितेंद्र चौहान जी, ये बिल्कुल सही सवाल है। मुझे बताइए कि अगर रमजान का महीना चल रहा है, मस्जिद में नमाज हो रही थी, मंदिर में आरती हो रही थी, आरोप लग रहा है कि वहां से पत्थर फेंके गए, जांच चल रही है, गिरफ्तारियां भी मामले में हुई हैं, लेकिन क्या इतना सब्र और सहिष्णुता की बात जो हम सनातन धर्म में करते हैं वो क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों इस तरीके से आपस में मारपीट शुरू कर दी गई? नहीं, ये तो मानसिकता उस जिहादी मानसिकता है जो जनसंख्या वहां 15% बढ़ गई है, इसलिए वहां आरती भी नहीं हो रही है। लेकिन वही बहुसंख्यक क्षेत्र में बिल्कुल उससे अजान पड़ी जा रही, वहां कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आरती से दिक्कत है। क्यों आरती को बर्दाश्त नहीं करते? जब हम 5 टाइम की नमाज बर्दाश्त कर सकते हैं, 5 टाइम की नमाज होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो आरती में कहां आपत्ति हो रही है? आरती के समय पे आरती होगी, नमाज आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज करिए, आरती वाला आरती काम कर रहा है, लेकिन उनको पाबंदी है कि भाई उनके उसमें किसी का खलल नहीं पड़ना चाहिए। कोई आरती, यही संविधान का विषय बात हो रही ना कि संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, तो आरती का अधिकार भी दिया है, आप नमाज भी पढ़िए, आरती भी होगी, लेकिन आरती नहीं होगी। आरती में पत्थर चलेंगे, आरती नहीं होगी। मंदिर को तोड़ा जाएगा, मंदिर की ग्रिल तोड़ी जाएंगी, और तो और जब मंदिर का जो सहयोगी लोग थाने घेरेंगे, तो थाने पर भी शुक्रवार की आज की जुम्मे की नमाज के बाद पूरा का पूरा समूह रोड पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि वही ना कहीं कट्टर मानसिकता जो पैदा की जा रही है, जो इस्लाम को या उसको मानने वालों लोगों को भड़काया जा रहा है, इस देश की शांति जो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, उसको अशांति में बदलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हिंदू सबको सहता रहे।
ये सब डेमोग्राफी का बदलाव है। नहीं उसी जितेंद्र जी सिहोरा के मुझे अंदर बताइए, जनसंख्या का चलिए परिवर्तन हो ठीक रहा है, है, अगर 15% मैं हो चुका है, सारी बातें इसलिए आपकी स्थिति मान हो भी रही है। लूं, जितेंद्र चौहान जी सुनिए, अगर सारी बातें आपकी मान भी ली जाएं कि वहां से पत्थर फेंके गए, वहां से ये सब हुआ, वो आरती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोग कानून का सहारा लेते ना, शिकायत दर्ज कराते। ये लड़ाई भिड़ाई और पिटाई हिंसा ये कहां से आ जाती है बीच में सर? यही तो बात हो रही ना, हिंदू को पिटने के लिए खड़ा किया जा रहा है। हिंदू पिटे, रोए, थाने पहुंचे, एफआईआर कराए, हिंदू उत्तर नहीं दे सकता क्या? इस संविधान में 80% लोग उत्तर नहीं दे सकते क्या? यही समस्या हो रही है। नहीं तो उत्तर के लिए आप हिंसा का सहारा सही मानते 20% में शांति हो जाती है। उत्तर देने के लिए आप हिंसा का सहारा सही मानते हैं, जितेंद्र जी कह दिया ना आपने। नहीं, मैं नहीं मानते ना सहारा, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना। जब शैलेश हमारे गिरी देवी जी। देवताओं पर अपमान होगा, हमारी आरती में ठीक है। खलल पड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो उसका उत्तर तो समाज देगा। समाज शैलेश देता है, गिरी जी, समाज में अगर इतना जागृति सब है तो कुछ उत्तर आपको देगा लगता उसका। है कि वहां पर हुआ, आरती में खलल डालने की कोशिश हुई या जो भी कुछ आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अभी इन्हें आरोप ही कहा जाएगा, जांच चल रही है, तो क्या कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता था? बड़ा सवाल है ये सर, कैसे ऐसा हो जाता है कि हिंसा करने लगते हैं दोनों ही पक्षों के लोग? देखिए पूजा जी, मैं सदैव से निदान के ऊपर बात करता रहा हूँ, समस्या की जड़ को उन्मूलन की बात करता रहा हूँ। जमशेद भाई इस बात के कहीं ना कहीं हम लोग साथ में बैठ करके कई बार बात करते हैं चैनल्स के ऊपर। मैं कहता हूँ हर बार की रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, ये रंज क्यों है, इसका निदान तो ढूंढना पड़ेगा ना। हमने कहा था शासन को, प्रशासन को, राष्ट्र के भी शासन को, कि कोई सा भी मजहबी स्थल हो, कोई सा भी मंदिर हो, औचक निरीक्षण वहां पर निरंतर से चले। औचक निरीक्षण होने से क्या होगा कि हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर उकसाने वाले मौलाना फकीर जैसे लोग होते हैं। यदि वहां पर कोई आग लग रही है तो पहले शासन प्रशासन के संज्ञान में आ जाएगी बात, तो बैठ करके बात करेगा और उसका निदान हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं बैठता है ये बार बार। अब मध्य प्रदेश के अंदर तो विशेष तौर पर ध्वनि विस्तारक नियमन के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, तो अब वो चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो मस्जिद का हो, तो मेरा कहना यह है कि हमें ध्वनि विस्तार के ऊपर परस्पर डीजे हो गए या जिस प्रकार की ऊंची आवाजें हो गई, डेसिबल स्पीक्स है, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। तीसरा विषय बड़ा आध्यात्मिक है पूजा जी, कि धर्म और धन व्यवस्था के अंदर जब जब सियासत आती है ना, तो ये हर पूरे विश्व के अंदर होता चला आया है, हमारे यहाँ भी ये शुरू हो चुका है। यदि कोई धर्म स्थल विवादास्पद है तो उसी समय पे, उसकी स्थापना के समय पे शासन एक्शन क्यों नहीं लेता है, ये हमें देखना पड़ेगा। जहाँ पर भी एक धर्म के लोग बहुसंख्यक होते हैं, दूसरे धर्मियों के ऊपर आक्रमण की स्थिति नहीं आनी चाहिए, शासन का कर्तव्य है। ठीक है, आप सबका भी कर्तव्य है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास इस सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास, सब शब्दों को बीच में ला दिया, जिहाद, कट्टरवाद, तमाम शब्दों को बीच में ला दिया गया। मैं ये पूछती हूँ कि पुलिस प्रशासन उस वक्त कहाँ था? मैंने पहले भी आपसे पूछा है, मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं और रमजान का महीना शुरू हो चुका है, मंदिर में आरती चल रही है, कोई भी स्थिति बिगड़ सकती है, इस बात का अंदेशा हमेशा प्रशासन को होता है। उससे पहले वहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? और अब एक राजनीतिक दल को बीच कटघरे में खड़ा करके यह कह देना कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? डॉक्टर प्रेम व्यास। नहीं पूजा जी, हम तो सर्वधर्म संभाव के साथ में कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कई जगह जुलूस निकले हैं जहां पर प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्रवाई भी करी है और निरीक्षण प्रणालियां भी लागू करी है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से कुछ एक जगह है जहां पर ऐसे कट्टरपंथी जो बहुतायत में है वो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते, लेकिन शासन का कार्य है कि वे विवेचना करे, वैधानिक कार्रवाई करे और जिस तरह के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो। आपने, इसीलिए मैंने पूर्व की घटना का जिक्र करा था कि इंदौर में, महू में विजय जुलूस निकला था। उस विजय जुलूस के ऊपर पथराव करने का कारण बताया गया था कि मस्जिद से घुस गए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हुआ था कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति दाखिल नहीं हुआ था। खंडवा में हनुमान चालीसा के ऊपर जब कुछ लोग वहां बैठकर मंदिर प्रांगण के बाहर हनुमान चालीसा कर रहे थे, वहां आपत्ति हो गई थी। तो कुछ ऐसे कट्टरपंथी है, हमने तो प्रयास करा है। जम्मू कश्मीर में 30 साल तक
जुम्मे की जो जुलूस निकलता था वो दोनों समुदाय, दोनों मुस्लिम समुदाय, उनको साथ में बिठाकर उनका जुलूस भी निकलवाया। तो भारतीय जनता पार्टी संभाव के साथ में कार्य कर रही, लेकिन कुछ जो कट्टरपंथियों का संरक्षण करते हैं, चाहे वो सूरत में जिस तरह से मोहम्मद सूरती हो, चाहे वो 2002 में गोधरा में जिस तरह के कृत्य किए गए, उसके बाद में अभी नागपुर की घटना, आखिरी में कौन पकड़ा है? मोहम्मद सूरती, जिसने उनको भड़काया था। अब अंत में जिस तरह के कृत्य किए जाते हैं और जिस तरह के लोग समर्थन करते हैं, समर्थन करना अगर बंद कर दे, निरीक्षण प्रणालियां जब लागू होती है तो दोनों धर्मावलंबी में आगे आकर कार्य करें। और जो एक प्रश्न किया गया कि पत्थर दोनों तरफ से चले, मुझे बताइए किस मंदिर से आज तक पत्थर चले? कौन से मंदिर में जो है ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर छतों पर जाने की व्यवस्था हो और वहां पर छत या छतों पर पत्थर या हथियार एकत्र किए हो? पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत का बोल रहा हूं। एक भी भारत का धर्मस्थल बता दीजिए जहां गुरुद्वारा हो, जहां पर जो मंदिर हो और जहां की छतों पर पत्थर रखे गए हो। ठीक है, मोहम्मद आसिफ बताइए, गलत को गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? जमशेद आलम जी रुकिए प्लीज, मोहम्मद आसिफ को जवाब देने दीजिए। मोहम्मद आसिफ, ले रखे हैं, प्लानिंग ही आप करते हैं। रुकिए जमशेद आलम जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट, ऐसे नहीं, मोहम्मद आसिफ से जवाब लूंगा। प्लानिंग ही आप करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से गलत को गलत कहती है, सही को सच कहती है, कानून अपना काम करे। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम बंदूक से वार करता दिखाई देगा टोपी वालों के ऊपर और प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो क्या उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, आपने वीडियो देखा हो किस तरीके चल रहा है, किस तरीके हालात बनाने की कोशिश हो रही है, इसको आप मोहम्मद आसिफ, मैं आपसे क्या सवाल पूछती हूँ, आप कहाँ पर डिबेट को लेकर चले जाते हैं? की बात, मध्य प्रदेश की बात आप कर नहीं पा रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा तक आप चले गए हैं। मुझे आप ये बताइए, आप गलत को गलत क्यों नहीं कह पा रहे? आप इसको सही कह रही है जो हिम्मत बिस्वा शर्मा ने करा। मैं सर बात ही नहीं कर रही हूँ ना उस मुद्दे की, मध्य प्रदेश के मुद्दे पर डिबेट कर रही हूँ। इतना संवेदनशील मामला है, पहले उस पर तो जवाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है ना सर, मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रही हूँ आपसे, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनी नहीं पा रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिक्र करते हैं कर्नाटक का, नहीं बोलते, आप क्यों बोल रहे हैं कर्नाटक? बात करते हैं नागपुर की, नहीं पूछते सर। एक बार भी मैंने उनको अगर ना रोका हो तो बताइए। नहीं टोका इस बात के लिए आपने, बिल्कुल चौक पर चल रहा है। जमशेद आलम जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? तभी भारतीय जनता पार्टी के से ही मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता। जिस तरीके ये मुख्यमंत्री ने की है उसके खिलाफ, जिसको आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो खुलेआम घूम रहा है। ठीक है सर, हो गया सर। एक स्टेटमेंट इस मुद्दे पर भी दे दीजिए। मेरे पास पूरा समय खत्म हो गया, मैं दूसरी बार आपके पास आई हूँ, आपने पूरा समय बर्बाद किया, लेकिन मध्य प्रदेश में सिहोरा में जो हुआ उस पर आप एक शब्द नहीं बोले, बोल ही नहीं पा रहे हैं आप। जमशेद आलम जी, मध्य प्रदेश में ठीक है सर, रुक जाइए, हो गया जा रहे हैं। हाँ। अभी एक झूठ इनका पकड़ में आया, नागपुर वाला। नागपुर में आखिरी में जितनी कार्रवाइयां हुई है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है और इन्होंने मुस्लिम का नाम लिया है। इसका मतलब प्लान करते हैं कहीं ना कहीं भी घटनाएं घट रही है, इसमें इन्हीं का कोई भी रमजान के महीने में की हालत में पत्थर। चलिए ठीक है सर, प्लीज सर। फहीम खान, मध्य प्रदेश के अलावा हर मुद्दे को आपने टच कर लिया, लेकिन जो सिहोरा में कुछ हुआ है उसको लेकर आप लोग ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिहोरा में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े, उसके बाद शांति कायम करने की कोशिश की गई, बावजूद इसके आज फिर से वैसे ही एक बार हालात देखे गए। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा शांति का आलम जरूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। छोटे से ब्रेक का समय है, महाडिबेट में इतना ही। देखते रहिए News 18।